Good morning, ninth class students. As we are doing chapter 13, the name of the chapter is surface area and volumes. And we are also doing exercise 13.7. In exercise 13.7, student, we have already completed the question number 1 to 5. And today we will try the question number 6, 7, 8 and 9. In question number 6, we have given in the book that the volume of a right circular cone is 9856 centimeter cube, that if the diameter of the base is 28 centimeter, then find firstly height of the cone, then slant height of the cone and then curved surface area of the cone. अगर एक राइट सर्कुलर कोन का हमें वॉल्यूम गिवन है और उसका डायमीटर जो उसका बेस है राइट सर्कुलर कोन का, उसका जो बेस का डायमीटर है वो भी हमें गिवन है 28 सेंटीमीटर, तो हाउ टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द कोन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हमने सॉल्यूशन में यहाँ क्या लिखा कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब और डायमीटर ऑफ द बेस कितना है 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द बेस कैसे फाइंड आउट करेंगे, 28 मीन्स डायमीटर को डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वो है 9856। वॉल्यूम ऑफ कोन को अगर बाय फॉर्मूला लिखा जाए तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिखेंगे, जो किसके इक्वल आ जाएगा 9856। 1/3 लिखा, पाई की वैल्यू 22/7, आर जो हमें गिवन है वो कितना हो गया 14, तो आर को मैंने 2 टाइम लिख लिया 14 मल्टीप्लाइड बाय 14, और एच हमें नहीं पता, हमें हाइट नहीं पता कौन की, जो किसकी इक्वल लिख दिया जेड, डेट इज़ 9856। तो एच की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इधर जो डिनोमिनेटर में गिवन है 3 और 7 हमने उसको ऊपर ले लिया वॉल्यूम के साथ, एंड डिवाइडेड बाय जो न्यूमरेटर में गिवन है एच के साथ उसे ले लिया हमने डिनोमिनेटर में, मीन्स 22 मल्टीप्लाइड बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय 14, ये हो गए हमारे डिनोमिनेटर में। अब मैंने इसकी कटिंग की है एप्रोप्रिएट टेबल पर, तो आपने इस कटिंग को ध्यान में रखना और आप अपने सेल्फ जो भी कटिंग आप करना चाहते हैं एप्रोप्रिएट टेबल पर वो आप कर सकते हैं, बट आपकी जो वैल्यू है वो एच की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 48 सेंटीमीटर। मीन्स की जो हमारे पास हाइट आ गई वो कितनी आ गई 48 सेंटीमीटर। अब रही बात, ये तो फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया क्योंकि उन्होंने बोला था हाइट ऑफ द कोन फाइंड आउट करो। सेकंड वो बोलते हैं कि स्लैंट हाइट ऑफ द कोन फाइंड आउट करो। अब स्लैंट हाइट ऑफ द कोन मीन्स हमें पता है कि स्लैंट हाइट ऑफ द कोन का फॉर्मूला एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। तो एल स्क्वायर हमने लिखा, आर की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता थी इस क्वेश्चन के अंदर 14 है, तो आर की वैल्यू हमने 14 की स्क्वायर कर दिया। एच स्क्वायर हमने फाइंड आउट अभी किया है, एच की वैल्यू कितनी है 48, तो 48 की स्क्वायर कर दिया। तो 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 196 और 48 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम, तो हमारे पास आ जाएगा 2304। अब एल स्क्वायर है 196 प्लस 2304 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा डेट इज़ 2500। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 2500 जो है अगर आप 50 को 2 टाइम्स लिखो, मीन्स कि 50 को 2 टाइम्स लिखना मीन्स 50 की स्क्वायर कर देना, 50 की स्क्वायर 2500 बनता है। तो अगर देखा जाए तो एल की स्क्वायर इज इक्वल टू 50 की स्क्वायर, बेस डिफरेंट और पावर सेम, पावर मैंने कैंसिल की, और एल की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई 50 सेंटीमीटर। या जैसे स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट उधर ले जाएंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई 50 सेंटीमीटर। अब एल मीन्स लेंथ हाइट भी हमें मिल गई। अब उन्होंने बोला है कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन फाइंड आउट करना है, ये कोन मैंने नीचे लिख दिया है, डेट इज इक्वल टू यू नो वेरी वेल कि इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है पाई आर एल। तो पाई आपके पास कितना है 22/7, आर आपके पास कितना है 14 और एल कितना है 50। तो 7 को 14 से डिवाइड किया 2 आ गया, तो 22 2 ज़ा 44 मल्टीप्लाइड बाय 50, तो 44 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो था आपके पास क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 6 के 3 पार्ट्स, और आपने 1 बाय 1 सोल्व किए। अब आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट ध्यान से पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ क्वेश्चन इस तरह से दिए हैं कि एक राइट ट्राइंगल लिया ABC विद साइड्स 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। तो हम क्या करेंगे, मैंने इस क्वेश्चन में सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। वी कैन कट दी पेपर और हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं, जिसमें मैंने ये देखिए
ये 12 सेंटीमीटर जो है वो मैंने परपेंडिकुलर, और जो बेस है वो 5 सेंटीमीटर, और जो हाइपोटेन्यूस है वो 13 सेंटीमीटर रखा। अब अगर हम इस टॉप से, इस जो वर्टेक्स टिप्स है, इससे अगर हम पकड़ कर इसको रिवॉल्व करें, रिवॉल्व करना मीन्स इसको ऐसे ऐसे करके इस तरह से घुमाएं, अगर वे हम घुमाएंगे तो हम देखेंगे कि रिवॉल्व कर गए हमारे पास 12 सेंटीमीटर अपनी ही प्लेस पर होगा। तो ये जो रिवॉल्व करेगा उससे क्या होगा कि रिवॉल्व करने पर ये एक कोन फॉर्म बना देगा, जैसे ये कोन की शेप है। आप देख रहे हो कि इसमें जो ये 5 सेंटीमीटर जो है वो रिवॉल्व हुआ यहाँ 5 सेंटीमीटर के अराउंड। तो क्या हुआ कि ये 12 सेंटीमीटर के अराउंड रिवॉल्व करना है, और जो 5 सेंटीमीटर है अगर वो ऐसे घूम रहा है, इसको हम रिवॉल्व कर रहे हैं, तो 5 सेंटीमीटर इस साइड से और 5 सेंटीमीटर इस साइड से एक्सटेंड होगा। तो डैट मीन अगर ये कौन फॉर्म में बना तो 5 सेंटीमीटर क्या बना, इसका बेस, और जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर ऑलरेडी फिक्स्ड है, और जो हमारे पास स्लैंट हाइट है वो कितनी है, 13 सेंटीमीटर। तो जो वॉल्यूम ऑफ द कोन होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच है। तो 1/3 ठीक है, पाई भी 22/7 ले ली। जो आर है वो हमने क्या लिया, डेट इज़ 5 × 5, क्योंकि आर हमारा बेस के अकॉर्डिंग 5 हो जाएगा, क्योंकि बेस हमारा जो है वो 5, उसमें जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर ही रहेगा, और जो एच है वो कितना हो गया, डेट इज़ 12। तो हमारे पास जो आंसर आया डेट इज़, हमने 3 को 12 से डिवाइड किया, 4 हो गया, और जो आर की वैल्यू है वो तो 5 सेंटीमीटर मैंने यहाँ नीचे लिख दिया, वो थी जो मैंने यहाँ पुट की है। तो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मैंने 5 5 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, और पाई जो है 22/7 हो, पाई को पाई ही रहने दिया, तो 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब इज़ द वॉल्यूम ऑफ द कोन व्हेन एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर 12 सेंटीमीटर साइड के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो हमारे पास 100 पाई आंसर आएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी फॉर्म में है, वो आपने सेल्फ ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमें दिया है उसमें क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर कि ए हीप ऑफ व्हीट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए कोन। एक व्हीट की हीप ढेरी बनी हुई है, और ढेरी इस तरह से बनी है कि ये कोन की फॉर्म में है, whose diameter is 10.5 मीटर एंड हाइट इज़ 3 मीटर, जिसका डायमीटर 10.5 मीटर है और हाइट कितनी है, 3 मीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम को फाइंड आउट कीजिए। द हीप इज़ टू बी कवर्ड बाय कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। तो जो हीप है वो कैनवास मीन्स कैनवास टाइप, आप समझिए कि एक क्लॉथ टाइप आप लगा लीजिए, वो कैनवास होता है जिससे रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए उसको, जो वीट है, वीट की जो हीप लगी है उसको कवर करना है। अब कैनवास अगर कवर करता है तो हीट की जो वीट की जो हीप बनी हुई है कोन की फॉर्म में, तो जैसी शेप कोन की फॉर्म की होगी वैसा ही कैनवास उसके ऊपर कवर होगा। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड, तो हमें कैनवास का एरिया फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन में है डायमीटर ऑफ द कोन हमें दिया है 10.5 सेंटीमीटर, जो रेडियस ऑफ द कोन है वो कितना बनेगा, डायमीटर का आधा, तो 10.5 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, पॉइंट हटाकर मैंने 10 डिजिट नीचे लगा दिया, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 डिजिट और 10 नीचे लगा दिया, तो मेरे पास 105/20 बना। मैंने 5 के टेबल में इसको कट किया, तो मेरे पास जो रेडियस आई डेट इज़ इक्वल टू 21/4। अब जो हाइट ऑफ द कोन है वो 3 मीटर मुझे ऑलरेडी गिवन है, तो जो वॉल्यूम ऑफ द कोन फाइंड आउट करूँगी डेट इज़ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर 21/4, दो बार है तो 2 बार लिखना है मुझे, और एच की वैल्यू 3, तो 3 से 3 कैंसिल, 7 को 21 से डिवाइड किया, इधर से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कर दिया, मतलब रिक्वायर्ड आंसर आया 33 मल्टीप्लाइड बाय 21 डिवाइडेड बाय 8 मीन्स 693/8। अगर आप इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो 86.625 सेंटीमीटर क्यूब तो मिल गया वॉल्यूम। अब बात आती है कि एज अ हीप इज़ टू बी कवर्ड विथ कैनवास, जो हीप है, वीट की जो हीप बनी हुई है ढेरी, उसको कवर करना है कैनवास से, मैं समझिए किसी कैनवास कपड़े से। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये वीट की एक ढेरी बनी है और ये ढेरी को मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया जैसे ये कोन की फॉर्म में है, इसके ऊपर अगर कैनवास है, कोई कपड़ा अगर इसके ऊपर लगाया जाए, इसके ऊपर कवर किया जाए, तो वो भी तो कोन की फॉर्म का ही कवर होगा। अब को जो कपड़ा है वो अपना एक एरिया लेकर चलेगा, बट क्योंकि ये कोन की फॉर्म में कवर हुआ है, और कितने पार्ट पर कवर हुआ है, सिर्फ ऊपर वाले पार्ट पर, नीचे वाले बेस वाले पार्ट पर नहीं, सिर्फ ऊपर वाले जो ये कर्व पार्ट है,
तो हम इसमें क्या लेंगे, क्योंकि एरिया फाइंड आउट करना है, तो अगर कोन की बात करें तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द जो कोन है वो हम लेंगे। हीप ऑफ वेट लिखा है तो हीप इन द फॉर्म ऑफ कोन लिख लेंगे यहाँ पर, इन द फॉर्म ऑफ कोन। ये कोन की फॉर्म में है आपके पास, तो आपके पास फार्मूला हो गया कितना, पाई आर एल। तो पाई जो है वो कितना है 22/7। आर की वैल्यू अभी आप डिवीज़न वाली ले लीजिए 21/4, और एल आपने जो एल लेना है, अब इसकी प्रॉब्लम है कि एल क्या लें। अब एल के लिए मैंने यहाँ देखिए नीचे प्रोसीजर यूज़ किया है कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर होता है, क्योंकि स्लैंट हाइट मुझे फाइंड आउट करनी है। तो आर मेरा कितना है 21/4 की स्क्वायर, और एच मुझे ऑलरेडी 3 की स्क्वायर दिया है। तो 21/4 की स्क्वायर मीन्स कि इसको हम स्क्वेयरिंग को सोल्व करेंगे तो 441/16 प्लस 3 3 ज़ा 9। तो एल स्क्वायर की जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा, एल की वैल्यू जैसे यहाँ 585/16 आया बाय एलसीएम, तो एल की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट के अंदर 585/16, और आगे फर्थर अगर मैं 585 को 16 से डिवाइड करूँ तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा 36.5625, और इसको आगे स्क्वायर रूट फर्थर करूँगी तो 6.05। तो मैंने यहाँ पर 6.05 लगाई, डिवाइडेड बाय पॉइंट हटाकर 100। तो मैंने इसको कटिंग किया, आप भी अप्रोप्रिएट टेबल पर कटिंग कर सकते हैं। तो मेरे को ये जो डिवीज़न मिली मैंने उसको फिर फर्थर डिवाइड किया, तो मैंने गेट किया 99.825 मीटर स्क्वायर। तो क्लास इस तरह से आप क्वेश्चन आपने करने हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।